नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 29 अप्रैल के दिन मंगलवार शाम 5:31 से शुरू होगी और 30 अप्रैल के दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदय या तिथि का महत्व होता है, इसलिए अक्षय तिथि की पूजा शुभ कार्य 30 अप्रैल को किए जाएंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इस शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना का मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय है। दोस्तों, अगर आप इस दौरान सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन चीज़ों को खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ें अगर खरीदते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। पहला नंबर कपास यानी रुई। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन्य धान में अच्छी वृद्धि होती है। दूसरा नंबर श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना अपने मंदिर में करें। तीसरा नंबर सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं, स्वामी शुक्र और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। पांचवा नंबर मिट्टी का घड़ा। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का महत्व सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस दिन मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीज़ों को भी इस दिन घर में ला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों में अच्छी उन्नति होती है। सभी सदस्यों की सफलताएं होने लगती हैं। छठवां नंबर जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर में लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। सातवां नंबर बर्तन या कौड़ी। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदने से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन में संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। आठवां नंबर घी करें खरीदारी। हिंदू धर्म में घी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी
दिए जलाने में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में इसमें सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और यह सभी बुराइयों का नाश करने में मदद करेगा। 9वां नंबर, एकांची नारियल। अक्षय तृतीया के पर एकांची नारियल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है और इसे अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में एक एकांची नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। 10वां नंबर, लक्ष्मी माता के चरण पर पादुकाएं। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उनकी पूजा करने से लाभ मिलता है। 11वां नंबर, अनाज। मान्यता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। दरअसल अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी खत्म ना हो सके। यदि आप इस दिन शकुन के तौर पर अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। 12वां नंबर, तुलसी का पौधा। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी विष्णु प्रिय या कहा गया है। मान्यता है जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। उस घर में लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो उसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है। 13वां नंबर, कछुए की मूर्ति। अक्षय तृतीया के दिन पारद या फिर स्फटिक का कछुआ भी घर ला सकते हैं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। 14वां नंबर, दाल। इस दिन आप मुख्य रूप से दाल खरीदें और आपके अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दालों के साथ चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपके जीवन में सौभाग्य आता है और ज्योतिष मान्यता है कि चावल सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में मदद करता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। 15वां नंबर, अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वह हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। यह तिथि परिवार की समृद्धि लाती है, इसलिए इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। नया घर खरीदने के बाद गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। 16वां नंबर, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण हर किसी के लिए इसे खरीदना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप सोना खरीदते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी, धन की देवता कुबेर जी की कृपा मिलती है। 17वां नंबर, चांदी। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी की भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यह आपके बजट में भी रहे। साथ ही चांदी का सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी क्योंकि इसे भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना गया है हमारे हिंदू शास्त्रों में। दोस्तों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को